राती 12 बजे खबर मिली है, साला कतल हो गया। नौजवान गुस्से नाल पागल हो गया। एडियां मोटियां अखां ते सुइयां सुइयां कोट होईयां सी। उठ के गुस्से नाल जाके संदूक चों बंदूक कड्ढी है ते उहनूं साफ करना शुरू कर दिता है। इतनी देर नूं बजुर्ग आ गए। उन्होंने कहा पुत्तर की गल हो गई, अद्धी राती तू बंदूक पिया साफ करने। कहंदा अब्बा जी इस तरह मेरा साला कतल हो गया। उन्होंने कहा हो पुत्तर वो किस तरह कतल हो गया? नहीं अब्बा जी होर कोई नहीं, मैनूं पता लगा, बस इतना दसिया ने वो कतल हो गया। अपनी जनानी नूं दसिया ही नहीं अब्बा जी, उन्होंने ये नहीं दसिया वो अगे बीमार है, खुशी की खबर आने वाली है, उन्होंने दसिया तो टेंशन लै जाए। पुत्र उहदा भरा है, उन्होंने तो दसना लाजमी है। नहीं अब्बा जी उन्होंने नहीं दसना। अब्बा जी उत्थों टुर गए, जाके कपड़े शपड़े चेंज करके जिसले वापस आए आके देखा तो नौजवान मंजी ते लम्मा पिया, बंदूक सराहने रखी। उन्हें आख्या पुत्र के गल है, जाना नहीं है, चल चलिए। नहीं अब्बा जी सुबह जाएंगे, हुण इस टाइम कित्थे जाना? उन्हें आख्या पुत्र साडा इस टाइम पहुंचना जरूरी है, नाले तेरा उहदे नाल रिश्ता की है? नहीं अब्बा जी राह बड़ा खराब है, सुबह सुबह इत्थों निकल जाओ। उन्हें आख्या नहीं पुत्र जाना लाजमी है। अब्बा जी गए, सीधा जाके दी जनानी का दरवाजा खड़काया। कहते हैं कि पुत्र इस तरह तेरा भरा कतल हो गया। वो रोन लापी, उठ के कहती है मैं हूँ ही अपने घर जाना। कहता अब्बा जी तुहानूं मना भी किया सी कि इनू ना दसो, तुसां फिर दस दिता है। खैर सारिया तैयारी कर ली। फिर वो के करते कराए उन्होंने सुबह के 4 बज गए। इसलिए 4 बजे घरों निकले तो 6 बजे उत्थे पहुंचे। नौजवान ने मोढे ते बंदूक पाई सी ते सारिਆਂ ਤੋਂ ज्यादा वो ही रोन लगे सी। सारे रिश्तेदार उत्थे इकट्ठे होए सी। ये भी उत्थे नाल ही जाके बह रहे ने, मोढे नालों बंदूक थले नहीं लाई। इहदा चेहरा ही इतना खौफनाक लगता है कि बंदे ताके डर जाते। कहते हुण छड्डण नहीं लगा दुश्मनों नूं। खैर जिसले उत्थे सारे बंदे बैठे तो कहते जनाजे का के टाइम रखना, सारे ने सलाह की जी 12 बजे जो जनाजा असां करा देना। ये कहता जल्दी नाल जनाजा कराओ तो मैं दुश्मनों नूं छड्डना नहीं है। और भी रिश्तेदार सारे जिहड़े नाल सी उन्होंने आख्या जी वाकई असां उहनूं नहीं छड्डना, उन्हें धोखे नाल जिहड़ा साडा बंदा कतल कीता है। जिसले जनाजे का टाइम होया तो इहदे अब्बे ने आख्या पुत्र तू घर ही रह, रोटी का इंतजाम कर, असीं जिहड़ा जनाजा नाले दफना के आ जाने आ। इनू जनाब घर छड़ दी। उन्हें अगू ने इंज किया, घर जरा रोटी का बंदोबस्त किया। जिसले सारे वापस आए, मर्द ते औरतां ताके परेशान हो गए। बिरयानी बकरा उतों मिठे चावल इतना उन्हें खर्चा किया, नाल बोतलां भी इंज लगता है कि कोई विआह है। वो सारे ताके परेशान हो गए। आंदे ने कोलू ही ने खर्चा किया। जिसले सारा खर्चा कर सारे खा पी रहे तो जनानी ने पूछा कि गल है इतना तुसी खर्चा कर दिता, फौतकी का दिहाड़ा सी ते तुसी इन्ना शादी वाला सिस्टम कर दो। उन्हें कहा नहीं बेइज्जती थोड़ी करानी सी। उन्हें जनाब मोढे ते बंदूक पाई, कहना मैं चला बैठक जाके उत्थे असां सलाह करनी है कि दुश्मन नूं निबड़ना किस तरह है। वो जनाब उठ के टुर गया उत्थे बैठक जाके उन्होंने नाल बह रहा, उच्चियां उच्चियां गल्लां करे। उन्हें कहा नहीं उन्होंने कतल करना है, उन्होंने एक बंदा नहीं कतल करना, उन्होंने 4 बंदे कतल करने। इहदा अब्बा नाल ही बैठे सी, उन्होंने पता सी अपने पुत्र का कि किन्ना कुए बहादुर है। खैर चुप करके सुनते रहे। सारे ने आख्या जी सुबह के टाइम ते सारे बंदे इत्थे इकट्ठिया हो जाना है ते जाके सीधे उन्होंने घर जा टलांगे, उत्थे जाके फायरिंग करनी है। यह भी आंदा जी बिल्कुल जी मैं सारिਆਂ ਤੋਂ पहला पहुंचे आवांगा। वो इंज होया जनाब जिसे सुबह का टाइम होया ते सारे बंदे उत्थे आए ते ये उत्थे है ही कोना। जारी गल सिर्फ इन्हें बंदूक पाई सी और किसी बंदे ने बंदूक नहीं सी पाई। वो सारे इंतजार कर ला पे कि गया किधर है। उहदे बुजुर्गों को पूछा, उन्हें कहा पता नहीं पुत्र किधर गया, मैनू तो कोई पता नहीं है। लेकिन बंदे सारे अगे पिछे तकते रहे। जाहिर गल है उहदी वजह नाल ही सारे इकट्ठे होए सी। इन्हें ते बंदूक पाई सी। वो सारे बड़े परेशान हो गए, सानू दस्या भी नहीं गैब किधर हो गया, किधरे कला तो नहीं टुर गया। उन्हें मुड़ा टोरिया मोटरसाइकिल से जा चक्कर ला के आ कि उधर तो नहीं टुर गया फायरिंग करने वास्ते। जिसले मुड़ा चक्कर ला के उन्हें आख्या जी इधर तो कोई बंदा नहीं आया, उत्थे तो बिल्कुल खामोशी है। वो सारे इंतजार करन ला पे। जिसले उन्होंने आख्या जाओ जाके इन्होंने पिंडू पता करो। जिसले इन्होंने पिंडू पता कराया तो पता यह लगा कि इथों जड़ा रोटी सारी जी कल दी है सी वो सारी वलेट वलाट के ते अपने पिंड लै गया सी। जेडे 4-5 उहदे यार सी उन्होंने जाके उत्थे रोटी खवाली जाके। वो आंदे कर्म वाले उत्थे बंदे इंतजार कर रहे हैं तो तू इत्थे आ गए। वो कहता नहीं मैं वापस आवन लगा, मेरे यार की कॉल आ गई सी कि साडे वास्ते खाना पहुंचा। वो जिसले जनाब वापस आया उन्हें आख्या यार तू चंगा काम किया, सारे बंदे तेनू अगे लाया सी ने, तू जड़ा सारे तो पिछे हो गया। वो कहता नहीं नहीं मैं अपने यारां नाल गलबात करन गया सा, उन्होंने मैं अपने नाल लाना है, दुश्मन जड़ा वो तां गोडियां ते मैं लियावना है। उन्हें आख्या अच्छा चलो कोई गल नहीं हुण चलिए उस साइड ते। वो कहता नहीं तुसी जाओ जाके एक बारी गल करके आवो ते फिर तकना अगली गल मैं के करनी है, मैं तकना चाहना कि तुसी के कर सकते हो। उन्हें जनाब उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पंप कराया। उन्हें आख्या जी गल ये है कि तेरा ज्यादा रिश्ता सी, असी तो तेरे पिछे लगे सा, तू
ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਪੀਛੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੇ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੁੜਿਆ ਦੇ ਹੋਰਾ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਆਪੂ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਰਾਡ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਫਰਾਡ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਫੋਂਡਾ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੂ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।